हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी स्टडी कैंपस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के विषय में जो टारगेट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए जो कि 14 मई को है। और ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में धार देने का काम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268। तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत 200 के तहत संसद आकस्मिक निधि के गठन की व्यवस्था कर सकती है। ऐसी निधि में से कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा सिवाय ऐसे आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए जिसका विधि द्वारा किए गए विनियोगों के अधीन संसद द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन से संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संघीय। संघीय शब्द का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना में शामिल शब्द हैं प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता है, परंतु संघीय शब्द भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर ए है ऑप्शन से अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन सी बी.आर. मेहता समिति, ऑप्शन डी जी.के.वी. राव समिति। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 CAVD, यानी कि बी.आर. मेहता समिति, फिर है अशोक मेहता समिति, फिर है जी.के.वी. राव समिति, फिर है एल.एम. सिंघवी समिति। तो इनका गठन हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ है 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ है 1977 में, जी.के.वी. राव समिति का गठन हुआ है 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ है 1986 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 में नहीं है। बाकी सब तीनों मैच कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित है। सहकारी समिति के संवर्धन की चर्चा संविधान की अनुच्छेद 43B में उल्लिखित है। अनुच्छेद 43B में उल्लिखित है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है।
कौन सा प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 104वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 वस्तु एवं सेवा कर के नियमों के लिए आदर्श आवश्यक प्रावधान करता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ऑप्शन से भारत एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, भारत के लोक लेखा समिति की, भारत की आकस्मिक निधि की। तो इसका आंसर है ऑप्शन से ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है और पहली बार इसका गठन वर्ष 1921 में किया गया था। समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा के स्पीकर को समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है और लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नंबर 4। पहले हरियाणा का गठन हुआ है, फिर गोवा का, फिर झारखंड, तेलंगाना। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 को, तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को, झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को और हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1996। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? ऑप्शन से 66वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 63वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के माध्यम से संभव हुआ है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से इसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 2 यह नीतिगत मुद्दों की गहन जांच हेतु गठित की जाती है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या है बताइए। ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और यह नीतिगत मुद्दों की गहन जांच हेतु गठित की जाती है कैबिनेट समितियां। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कैबिनेट समिति या अतिरिक्त समिति गैर संवैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। वे 2 प्रकार की होती हैं, तदर्थ और स्थायी। उन्हें आवश्यकता और स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किया जाता है। उनकी संख्या, नामकरण और संरचना समय समय पर बदलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिवारिक महिला लोक नहीं है।
पारिवारिक महिला लोक अदालत शुरू की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा पारिवारिक महिला लोक अदालत शुरू की गई। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पारिवारिक महिला लोक अदालत की एक अभिनव अवधारणा विकसित की है, जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित विवाह एवं पारिवारिक विवाद संबंधी मामलों की सुनवाई और त्वरित निपटान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों को पूरकता या सहयोग प्रदान करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस यही थे क्वेश्चन। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम इनका रिवीजन करना, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आगे ये हम ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स, साइंस के, और काफ़ी सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप इनका मल्टीपल रिवीजन करो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय, नमस्ते।